नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ जो है आपका जूलॉजी उसका पेपर सेकंड करने वाली हूँ डिस्कस, जिसमें आपका पेपर का नाम इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड वाइल्ड लाइफ है। अब देखिए ये पेपर जो है बेसिकली है थियरी बेस्ड पे, मतलब आपको थियरी राइटिंग करनी है, लेकिन इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एमसीक्यू टाइप से पूछे गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का थियरी बेस हो रहा है, तो मैंने उनसे पहले भी कहा था कि आप प्लीज़ एमसीक्यू के क्वेश्चन भी देख कर जाइए और एमसीक्यू वाले थियरी वाला देख के जाइए। दोनों को आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, किस टाइप के जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप दोनों तरीके के देख के जाएंगे तो आपको हमेशा ये काम करेगा। अगर आपका कोई पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बायोलॉजी आती है, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूलॉजी को सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आएगा ही आएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा दोनों तरीके के क्वेश्चन से, ठीक है। और अभी से अगर आप भागेंगे कि इसको छोड़ के उसके कर लो, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप दोनों देख के जाइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी नाम आपको मेंशन मैं कर दूंगी। पहला क्वेश्चन जो है नोट कह रहा है कि सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, हर पार्ट में। अब पहले की हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 मार्क्स है हर क्वेश्चन के लिए। सोच लीजिए इतना सिंपल, मतलब अगर आपको आपने ये सारे क्वेश्चन किए हैं तो 30 मार्क्स आपके एकदम पक्का, कोई उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि ये आप जो लिखेंगे वही सही यहाँ पे होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि WWF जो है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड अगर आप लिख के आते तो भी सही रहता, लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ठीक है, नेचर के लिए, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नीचे इसका फुल फॉर्म ही पूछा है दूसरे क्वेश्चन में। आप सोच सकते हैं 3 नंबर आपको मिल रहे हैं ये 3 वर्ड लिखने के लिए, वर्ल्ड वाइड फंड। इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है जायंट पांडा, ठीक है। जायंट पांडा इसका क्या है? सिंबल है। तो जायंट पांडा, जिसने भी जायंट पांडा यहाँ पे लिखा है जीपी, जायंट पांडा, उसका सही है। वर्ल्ड वाइड फंड जिसने भी जो भी लिख कर आया है, उसका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स उसके एकदम क्या है, पक्के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क भी है हमारे कंट्री का, वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिसने भी अगर ऑप्शनल पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ मैंने बताया था, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन, ये तो मैंने नहीं कराया है, चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो ये एक काइंड ऑफ लगून है। हमारे कंट्री में एक ही लगून पाया जाता है। लगून जो होते हैं ये आप जब पढ़ते हैं जूलॉजी में भी इसको पढ़ते हैं, जब आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स वगैरह पढ़ते हैं, तो लगून वहाँ पाए जाते हैं। ये लगून है एक टाइप का। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में ये लोकेटेड है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिजिनस रिदम ऑफ 24 आवर्स ऑफ साइकिल, उसको क्या कहते हैं? सर्केडियन या सर्कैनुअल रिदम, ठीक है। तो जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, इसको हम स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये आपके ऑप्शनल वाले बच्चों में भी पूछ सकता है। स्लीप वेक साइकिल जो है उसे हम सर्केडियन साइकिल भी कहते हैं। ये हमारी जो हम कब उठना है कब सोना, अभी कभी भी आप एक अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या आप करते ही होंगे कि अगर आप डेली 5 o'clock AM पे उठ रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में 5 o'clock पे, आप लगातार 15 दिन तक ये काम करिए। 15th डे क्या होगा कि अगर आप अलार्म नहीं भी लगाते तो उस टाइम पे आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे बॉडी में हंगर सेंटर पाया जाता है, ठीक है। आपको भूख कहाँ से लगेगी? हंगर सेंटर, सैटिटी सेंटर, ये सारे सेंटर्स होते हैं। तो हंगर सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? हाइपोथैलेमस में या स्पाइनल कॉर्ड में? तो ये आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर लोकेटेड होता है। ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इतनी सारी बातें आपसे कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता था। देन आपका इथोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया कि हनी बी डांस जो है, ये पहली बात आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस टाइप की ये लर्निंग है, ठीक है, किस टाइप का ये है, ठीक है। तो हनी बी डांस जो है, इसको डिस्कवर किसने किया था? लियोनार्डो द विंसी ने या कार्ल वॉन फ्रिस्ट ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी डिस्कवरी कार्ल वॉन फ्रिस्ट ने की थी, ठीक है।
एर्थ क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच वन इज द पॉइजनस गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे भोपाल में 1984 में हुई थी। ये भी मैंने आपको जब करवाया था भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो मैंने शॉर्ट आंसर टाइप में इसको दिया था। तो अगर आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा कि मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट, तो MIC की बात की जाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पे क्या हुआ था, सिक्रीट हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर था ये, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेम द कंट्री वेयर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर एक हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कंट्री थी आपकी यूक्रेन। आप सबने पिछले बीतों दिनों में यूक्रेन के बारे में बहुत सुना होगा, यूक्रेन रसिया वॉर के बारे में। तो ये कहाँ पे हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 टॉक्सिक हैवी मेटल्स। टॉक्सिक हैवी मेटल्स में आपके सबसे क्लोजली मैं बता दूं तो आपका Mg मैंने लिख दिया, Hg, मरकरी, Pb, लेड, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, आर्सेनिक, इतनी सारे गैसेस हैं। आप इनमें से कुछ भी लिख देते दो तो आपके सही हो जाते। तो होपफुली जिन भी बच्चों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी ना, उनका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आया है आपका। सोच लीजिए अगर ये केवल ऊपर के आपने कर दिए क्वेश्चन सारे, तो 30 मार्क्स आपके एकदम पक्का, मतलब 2 वर्ड लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 200 वर्ड लिखने हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं और मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आया है इकोलॉजी से। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मिनिमा, लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमा। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमा क्या होता है, ठीक है। अगर मूव करें आगे के क्वेश्चंस पे तो ये तो मैंने नहीं पढ़ा है कि राइट शॉर्ट नोट और होमियोस्टेसिस पे शॉर्ट नोट। तो अगर आप ये नहीं भी कर दे तो भी काम आपका बन जाएगा। 3 क्वेश्चन करने हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विथ एग्जांपल। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 3 मैंने बताए थे आपको, ब्लैकमैन्स लॉ, लीबिग्स लॉ, सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, कुछ भी आप लिख सकते थे। एक्सप्लेन करना था कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक, रेफरेंस में स्पीसीज रिचनेस आपको देखनी थी। तो कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक मैंने सारे आपको बताए थे, अबंडेंस, रिचनेस, सब कुछ मैंने बताया था। और स्पीसीज रिचनेस को थोड़ा एक्सप्लेन करना था, तो स्पीसीज रिचनेस भी मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको एक्सप्लेन करना था डेट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन। मैंने इसको 200 वर्ड्स लिखने के लिए आपको मोर देन इनफ कंटेंट दिया है। अगर आप चाहें तो उसको बहुत अच्छे से लिख सकते थे। ये 3 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेते। डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा वो अच्छे से कर लेगा, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद एक ऐसे लिखना था ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले आपको ये पढ़ाया है कि कैसे ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करना है, 500 वर्ड लिखना है, मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पे आपको ऐसे लिखना था। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या करना था, आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी बता देना था। उसके फैक्टर की जो स्टडी होती है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर बता देते, जिसमें आपका नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, डिस्पर्जन, सेक्स रेशियो, ये सारी बातें आ जाती। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कर्व होते हैं, ज्योमेट्रिक, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। अगर आप इतनी चीजें ही बता देते तो मोर देन इनफ था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक, उसके बाद सारे उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द पॉन्ड इकोसिस्टम सुटेबल डायग्राम। तो मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ाया था, उससे आप यहाँ से कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर बायोमेडिकल वेस्ट, हाउ टू हैंडल एंड डिस्पोज द बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपके पास इतने ऑप्शन थे कि अगर आप इसको नहीं भी करते तो आपका जो काम है बन जाता। तो अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए थे, क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से पूछा गया है। अगर आपने बस उतना ही मैंने नोट्स आपको फ्री दिए हैं, उतने ही आपने पढ़ाई कर ली होती तो आपका पेपर बहुत ही लाजवाब, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया भी होगा और वो बहुत अच्छा लाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। अगर नहीं भी अच्छा गया है कोई बात नहीं, आपको आगे और अच्छा करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।